राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में भाजपा के रायपुर नगर निगम के चुनाव के लिए आरोप पत्र जारी किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने 15 बिंदुओं पर पूर्व कांग्रेस निगम सरकार की खामियां गिनाई, जिसमें कई परियोजनाओं को लेकर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। संजय श्रीवास्तव ने आरोप पत्र जारी करने के दौरान कहा, कुछ जेल में है तो कुछ बेल पर हैं। कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि रायपुर नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। चारों विधायक कांग्रेस के हारे। वो पर्दे के पीछे से कहते थे कि हमारे साथ बड़ा नुकसान हो रहा है। श्रीवास्तव ने आगे कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस ने 80 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया, जबकि उस समय सभी लोग सेवा कार्य में लगे हुए थे। कांग्रेस की टीम ने अनियमितताएं की। पूर्व महापौर एजाज ढेबर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भतीजे का मामला हो, मंतांतरण का मामला हो या तिरंगा जलाने की बात, कांग्रेस ने हर स्तर पर जनता को निराश किया है। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मीडिया के हमारे अमित चिमनानी जी, हमारे वरिष्ठ नेता नगर निगम का जिम्मेदारी संभाल रहे रायपुर नगर निगम के संदीप शर्मा जी, मीडिया के सहप्रभारी अनुराग अग्रवाल जी, सुनील चौधरी जी, किरण बघेल जी, अमित साहू जी, फकीर है ना, फकीर भाई, नगर निगम चुनाव में आने वाले 5 वर्षों में किस विजन के साथ में हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं, इसके लिए हमने जन घोषणा पत्र, प्रदेश का जन घोषणा पत्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया था, आम जनता की राय लेकर। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के पहले एक आरोप पत्र उन्होंने जारी किया था, अर्थात चुनावी मैदान में जनता की अदालत में जाने के पहले हम आने वाले 5 वर्षों में क्या करेंगे, ये कांग्रेस के लिए प्राथमिकता नहीं थी। कांग्रेस ने प्राथमिकता दी आरोप पत्रों को, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत का जो उन्होंने आरोप पत्र लगाया था, आरोप पत्र जारी किया था, पिछले 5 वर्षों में नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी नगर निगमों में उनके ही महापौर थे, अधिकांश जिला पंचायतों में उनके ही अध्यक्ष थे, जनपद में उनके अध्यक्ष थे। अर्थात उन्होंने जो आरोप लगाया, अपने ही जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया, इसके लिए मैं कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं। पिछले 1 वर्ष की भी चर्चा उन्होंने की कि 1 वर्ष में हमारा जो शासन है, लेकिन सबको मालूम है, आप सबको भी मालूम है, आप सबके समाचार पत्रों में सब चीजें सकारात्मक रूप से हम लोग देखते हैं कि विश्वदेव साय जी की पहली ऐसी सरकार होगी जिन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले जिन वादों को हमने किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे, सबसे बड़े जो 2, 4, 5, 8 वादे थे, उन वादों को हमने पूरा किया। आज मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, चाहे किसान की बात हो, मैतारी बंधन की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे भूमिहीन की बात हो, अधिकांश बड़े मुद्दों को हमने पूरा किया। अभी 4 वर्ष हमारे और हैं। आज जब हम 11 तारीख को मतदान करने के लिए जा रहे हैं, 15 तारीख को परिणाम है, हमने अध्ययन किया। हम तो आरोप पिछले जब हम विपक्ष में थे हम लगा रहे थे कि भूपेश बघेल की सरकार तो भ्रष्टाचार कर ही रही है, और ये बताने की आवश्यकता नहीं। आज उनके अधिकारी से लेकर नेता से लेकर सब जेल की सलाखों के पीछे, और कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं कुछ मेल में, कि कांग्रेस ने, रायपुर की मैं बात कर रहा हूं, सुनील उसको हम थोड़ी देर में बात करेंगे। नगर निगम रायपुर में पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस के महापौर रहे हैं। इन 15 वर्षों में नगर निगम रायपुर को भ्रष्टाचार और लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए। उसमें से कुछ चंद उदाहरण मैं आपको कहूंगा। कोरोना बीच में आया था, जब लोग कोरोना में सेवा का काम कर रहे थे और कुछ निजी स्तर पर भी लोग अपने पैसे खर्च करके लोगों की मदद कर रहे थे, चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं। ऐसे समय में कोविड में भी नगर निगम में बैठी हुई कांग्रेस की टीम ने 80 लाख रुपए का अस्थायी कोविड केयर का सामान के लिए किराया दिया,
और खरीदा जाता तो इतनी राशि खर्च नहीं होती, जबकि खरीदने की बात थी, लेकिन उन्होंने किराए पर रखकर गफलत करके 80 लाख रुपए का भ्रष्टाचार कोविड में जब लोगों की मौत होनी थी किया था। शहर के तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर भी फव्वारा, बूढ़ा तालाब में जब अभी दक्षिण का विधानसभा होता आप सब लोग थे वहां पर, हमने कहा कि चल क्यों नहीं रहा है, तो वो करोड़ों रुपए का फव्वारा कुछ दिन के अंदर में ही बंद हो गया। साल से बंद पड़ी कंपनियों को बिना जांच और एनओसी के लिए ठेके दिए गए। पार्किंग, ट्रैफिक की अव्यवस्था जो रही है, प्रदूषण, ये सब आपको मालूम है। नालियों का विषय मालूम है, स्वच्छता का मामला मालूम है। पहले बीच में कभी आए कि हम स्वच्छता में आ गया, धीरे धीरे करके रैंकिंग ऐसी हो गई कि हम स्वच्छता की श्रेणी से ही हम बाहर आ गए। महिलाओं की टॉयलेट की इन्होंने वादा किया था, महिलाओं का टॉयलेट का निर्माण नहीं हुआ। कर एक ऐसा विषय है, नगर निगम, नगर पालिका के माध्यम से आम जनता को लगता है कि हम पर कोई कर का बोझ तो नहीं होगा, स्थानीय संपत्ति कर या अन्य प्रकार के करों का। इसमें जो अभी भी जनता हमको कहती है कि आप इसको ठीक, कल मैं कहीं घूम रहा था तो कल बोले भैया टैक्स वाला आप ठीक करवा देने, यदि आपकी सरकार आती है तो। पिछले 5 सालों में जो मूल कर है उसमें ब्याज, पेनल्टी, मतलब एक के ऊपर एक करारोपण जिस तरीके से किया गया, आम आदमी से परेशान हुआ है। संप्रदाय विशेष को संरक्षण के कारण लगातार अपराध होते रहे, शहर के अंदर में माहौल खराब रहा। महापौर जी वैसे तो प्रथम नागरिक होते हैं, सम्मानित नागरिक होते हैं, किसी भी नगर का यदि प्रथम व्यक्ति महापौर ही होता है और सभी सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आजाद भारत में 75-77 वर्षों में ये ऐसे एकमात्र महापौर रहे होंगे जिनके रिश्तेदारों का आतंक न केवल आम निवासियों बल्कि पुलिस वालों तक था, जिसके वीडियोस हमने आप सब लोगों के समक्ष जारी किए। भतीजे का मामला हो, लड़ाई झगड़े का हो, पुलिस पर आंदोलन करते हुए प्रहार हो, ये तमाम प्रकार के विषय आपके सबके पेपरों में छपते हैं। मतांतरण आदि की घटनाएं शहर के अंदर में भी हुई, उसमें मेरा खुला आरोप है इसमें प्रदेश कांग्रेस का संरक्षण है। तिरंगा जलाने से लेकर संविधान फाड़ देने की बातें भी सरेआम की जा रही थी। कुल मिलाकर अभी तो मैंने कुछ चंद पॉइंटों को लिया है,